नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पे मैं श्याम सुंदर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत गुड न्यूज, बहुत शानदार एक सूचना लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सीईटी के बारे में बहुत दिनों से एक राजस्थान में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इशू बना हुआ है। उस सीईटी के लिए जो एक सीईटी एग्जाम हो चुकी है, उसके बाद दूसरी सीईटी एग्जाम के लिए तो एक प्रस्तावित, एक संभावित एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर के अप्रोक्स बताई जा रही थी कि मे बी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन उसके बारे में आज के एक ट्वीट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि आपकी सीईटी एग्जाम कब होगी। और आज की ये जो एक आपके लिए सेशन लाया गया है, ये सेशन इसी चीज के ऊपर लाया गया है। इस सीईटी की एग्जाम डेट आ गई, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आया। एक सोचने वाली बात, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि एग्जाम डेट आ गई लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका वेटेज क्या रहना चाहिए, क्योंकि पिछली सीईटी में 15 गुना स्टूडेंट को अप्लाई किया गया था, 15 गुना स्टूडेंट बुलाए गए। उन 15 गुना स्टूडेंटों में बहुत कम स्टूडेंट्स को मौका मिला था। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, वो 15 गुना की लिस्ट भी फॉर्म भरे जाने के 3 से 4 महीने बाद में लिस्ट निकाली गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक असंतुष्टि स्टूडेंटों में बनी हुई है, एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है। तो वेटेज, अब ये जो सीईटी नहीं आई है, इसमें वेटेज 15 गुना रहेगा या 40% करेंगे। अपन आज के इस सेशन में इन सब चीजों पर चर्चा। और दोस्तों, अगर अपन सीईटी इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो अभी सीईटी हो रही है, तो इसके लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी, अपनी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि अपन सीईटी में एक बहुत अच्छा स्कोर करके निकले। आज के इस वीडियो में अपन इसी चीज के ऊपर चर्चा करें। वीडियो दोस्तों एंड तक देखना, एंड तक बने रहना, आपकी सारे सस्पेंस क्लियर होंगे, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो ट्वीट पढ़ाता हूं, आपको वो पोस्ट दिखाता हूं, आपको सबसे पहले वो न्यूज दिखाता हूं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीईटी की एग्जाम के बारे में कही है। ये एक दोस्तों फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऊपर आज एक न्यूज चली है। ठीक है। जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड से एक खबर आई है कि सितंबर और अक्टूबर माह में होगी सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा सितंबर के अंतिम, देख लेना। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, जो ग्रेजुएशन लेवल है, वो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होगी आपकी सितंबर एंड में। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि सीईटी जो 10+2 है, माध्यमिक स्तर की जो है, वो परीक्षा आपकी होगी अक्टूबर में। तो सीईटी 10+2 जो है वो आपकी है अक्टूबर लास्ट में। इतने दिनों तक सिर्फ संभावित बताया गया था, अब आपके ये चीज क्लियर कर दी है कि सीईटी ग्रेजुएशन सितंबर के लास्ट वीक में होगी और सीईटी 10+2 जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में। ये चीज आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लियर कर दी है। यानी कि अगर मैं सीईटी ग्रेजुएशन के लिए बात करूं, तो आपके पास अब 2 महीने और 10 दिन का टाइम शेष रहा है, 10 दिन रिमेनिंग है। और सीईटी 10+2 की मैं अगर बात करूं, तो उसके लिए आपके पास आज से 3 महीने और लगभग 10 दिन का दिन शेष रहा हुआ है। यानी इसके लिए आपके पास 70 दिन है और सीईटी 10+2 के लिए आपके पास लगभग अभी 100 दिन का समय बचा हुआ। तो दोस्तों, इस 70 दिन या 100 दिन के समय में अपने क्या करना चाहिए ताकि अपनी ये एग्जाम क्रैक हो और एक बहुत अच्छे नंबर अपन इसमें अचीव। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू, क्योंकि सीईटी का सिलेबस वही सेम सिलेबस है जो पिछली सीईटी का था, 10 सब्जेक्ट। ठीक है। 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चनों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिनमें लगभग लगभग 10+2 ग्रेजुएशन में लगभग सिलेबस सेम है। केवल और केवल पिछली सीईटी को अगर अपन देखकर चले, तो एक मैथ्स सब्जेक्ट और रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि दोनों एग्जाम में अप डाउन हुए। दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन जो है, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, इस ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में
जो एग्जाम पीछे हो चुकी है उसमें मैथ्स के 5 क्वेश्चन, ओनली 5 सवाल। और सीईटी जो 10+2 है उसमें मैथ्स के पूछे गए टोटल 20 क्वेश्चन। और दूसरी एक चीज आपको पता है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट सीईटी ग्रेजुएशन में कम होती है और नंबर ऑफ पोस्ट 10+2 में ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट भी ज्यादा होते हैं, यहां स्टूडेंट भी कम है तो वैकेंसी भी कम ही होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है क्या, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर एग्जाम डेट आ चुकी है तो फिर फॉर्म क्यों नहीं भरवाए जा रहे, और फॉर्म भरवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा, उसका रीजन बता देता हूं, सुन लो दोस्तों। उसका सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है सीईटी में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा जाए। सीईटी के जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, जिन स्टूडेंटों से आगे एग्जाम करवानी है, मेंस एग्जाम करवानी है, जिनसे अलग अलग विभाग वाइज परीक्षाएं, जैसे पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, ठीक है, जलदाय विभाग पटवारी, राजस्व विभाग पटवारी, अलग अलग विभाग वाइज वैकेंसियां करवानी है, उनका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। ठीक है, अभी तक क्राइटेरिया दोस्तों 15 गुना है, नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई विथ 15 गुना स्टूडेंट को, एक पोस्ट के लिए 15 गुना स्टूडेंटों को बुलाया जा रहा था, जो कि बहुत कम है। और वो भी कब क्लियर होता है, पिछली एग्जाम को अगर अपन ध्यान में रखें तो पिछली एग्जाम में फॉर्म भरवा लिए गए और उसके बहुत दिनों बाद, लगभग 3 से 4 महीने बाद में, जैसे अभी आरएसएसबी एलडीसी 11 अगस्त को एग्जाम होनी है, 11 अगस्त आरएसएसबी एलडीसी के फॉर्म बहुत पहले भरवा लिए और उसके 3 महीने बाद में लिस्ट जारी की गई कि केवल ये स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। उनमें क्या हुआ, उनमें कई स्टूडेंट जो सीईटी क्वालिफाइड थे, उन्होंने 40% 50% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तैयारी करना चालू कर दिया। 3 महीने तक उन्होंने एलडीसी तैयारी करी। हम भी उनको इसी चीज के लिए कहते रहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तैयारी करो, 40 से 50% क्राइटेरिया कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो आपकी ये तैयारी आगे काम आएगी। इस प्रकार से उनको मोटिवेट करना पड़ रहा था, मोटिवेट कर करके उनको पढ़ने के लिए अग्रेसिव कर रहे थे, पढ़ने के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे। और जब लास्ट में ये हुआ कि लिस्ट जारी हुई, उनका नंबर ही नहीं आया, तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो। ठीक है, अगर 15 गुना रखे जाए तो या तो एग्जाम टाइम पे ये चीज, या तो फॉर्म टाइम पे क्लियर करो कि केवल इतने नंबर तक के स्टूडेंट फॉर्म भरे, या फिर आप इसका क्राइटेरिया 40 से 50% करो। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी चांसेस दोस्तों ये है कि या तो इसका क्राइटेरिया 40% होगा और या 50% होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के बीच कंपटीशन होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और 99% अभी तक यही है कि इसी वजह से नोटिफिकेशन अटका हुआ है, क्योंकि 15 गुना कहने को तो कह दिए लेकिन बिना प्लानिंग के सीईटी करवाई गई, इसलिए उसमें बहुत सी अनियमितताएं रह गई। और उन्हीं अनियमितताओं को दूर करने के लिए अब एक परफेक्ट प्लानिंग के तहत नोटिफिकेशन तैयार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करने जा रहा है। एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा है, एक बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत अब सीईटी को करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें उनका सबसे पहला प्रयास, जहां तक सूत्रों से, जहां तक जो शिक्षाविद हैं, जहां तक जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जो चीजें, उनसे जो अपडेट मिल रहा है, मैं उनके बिहाफ पे आपको ये चीज कह रहा हूं कि 40 से 50% क्राइटेरिया होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए नोटिफिकेशन रुक रहा है। जैसे ही ये चीज क्लियर होगी, जिसके लिए, इसके लिए एक परफॉर्मा, एक प्रोस्पेक्टस तैयार हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आने के पीछे का कारण था कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अब मेन चीज ये है कि 70 दिन के अंदर अंदर क्या किया जाए कि सीईटी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले एक चीज और क्लियर की गई थी दोस्तों, वो थी कि पटवार जो एग्जाम है वो सीईटी के अंदर ही होगी दोस्तों, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे होगी, सीईटी स्नातक लेवल पे होगी। ठीक है, ये चीज अभी क्लियर कर दी गई है। जो राजस्व विभाग पटवारी की वैकेंसी आने के चांस बने हुई है, आने वाली है, वो राजस्व विभाग पटवारी सीईटी के अंडर में ही होगी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था। कंफ्यूजन ये था कि जलदाय विभाग पटवारी लिखा हुआ था आरएसएसबी के कैलेंडर में,
कि जलदाय विभाग पटवारी सीईटी में है, तो फिर राजस्व विभाग पटवारी स्टूडेंट ये समझ के चल रहे थे कि राजस्व विभाग पटवारी इससे अलग आएगी। लेकिन ये चीज भी दोस्तों 2-3 दिन पहले क्लियर हो चुकी है कि जो सबसे बड़ी एग्जाम आरएसएसबी एलडीसी की पटवार एग्जाम है, ये एग्जाम सीईटी ही करवाएगी और ये एग्जाम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंटों के लिए करवाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है, अब आपके लिए जो पटवार में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंटों के लिए सबसे पहली चीज, पहली बाधा है वो सीईटी है, जो सितंबर एंड में, सितंबर के लास्ट वीक में होने वाली, मतलब जिसके लिए आपके पास 70 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों एक चीज तो ये क्लियर है कि 70 दिन में अपन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके फिर सीईटी की तैयारी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए 70 दिन में क्या होना चाहिए ताकि उसके अनुसार अपन बहुत एक अच्छी तैयारी कर सके। जो मेरे अकॉर्डिंग टारगेट है, उस टारगेट तक मैं आपको एक इजी से इजी परफॉर्मा समझा देता हूं ताकि उसमें आपको ये नंबर अचीव करने में, गेन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। दोस्तों एक तो सबसे पहली चीज, इस सीईटी में हिंदी और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस कम है, बहुत कम सिलेबस है। आराम से इजी वे में ये मान के चलो लगभग 25 से 30 दिन में आप ये दोनों सब्जेक्ट कवर कर सकते हो बढ़िया थे। रही बात फिर मैथ्स के, तो चलो 5 क्वेश्चन है, मैथ्स का सिलेबस भी लंबा है। बात करता हूं मैं रीजनिंग, रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, आराम से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। पूरी कंप्लीट रीजनिंग भी नहीं है, इसके केवल कुछ टॉपिक है, ठीक है, जो आपको केवल तैयार करने हैं। अगर वो तैयार करो तो मान के चलो रीजनिंग लास्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आप रीजनिंग तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ये मान लो कि लगभग 1 महीना अगर आप तैयारी करो तो इस 1 महीने में आपके ये 30 क्वेश्चन का मैटर तैयार हो सकता है। अब इसके बाद में आपका जो राजस्थान जीके आ जाता है, राजस्थान जीके दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन का परफॉर्मा है। 40 क्वेश्चन ज्यादा स्टैंडर्ड पेपर नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर होता है, क्योंकि एंट्रेंस पेपर है, सिंपल पेपर होता है। बेसिक सीधे सीधे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, सीधी सीधी लाइनें पूछी जाती है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 40 क्वेश्चन आप बहुत सिंपल वे में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ऐसा है जो आप कम से कम मेहनत में आराम से गेन कर सकते हो, अचीव कर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप थोड़ी सी बायोलॉजी को अच्छे से देख लें तो आपके जो साइंस के 10 क्वेश्चन है, और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत एक नॉर्मल वे तक अगर आप प्रैक्टिस सेशंस भी ज्वाइन कर लो ना केवल, तो भी आपके ये 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट इजी वे में तैयार हो सकता है। तो ये दोस्तों एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है जो आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में बिना किसी कोचिंग की सहायता लिए हुए कम से कम टाइम में इसको कवर अप कर सकते, ठीक है। 80 क्वेश्चन का ये है, और अगर दोस्तों ये 80 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाए, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, उसके भी 10 क्वेश्चन बहुत इजी वे में तैयार किए जा सकते हैं। ये 60%, 150 में से 90 क्वेश्चन, 60% ऐसा फॉर्मेट है जो आप बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से, सिंपल से सिंपल तैयारी करके भी आप ये 60% मैटर कवर कर सकते हो, इसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हो। ये 60% के साथ जो बचा हुआ 40% मैटर है दोस्तों, इसमें से ये मान के चलो आपके 10 से 15% मैटर तो ऐसा है जो बिल्कुल सिंपल होता है, आराम से आप खुद नॉर्मल एक अपने बेसिक नॉलेज के बिहाफ पे भी उन चीजों को सोल्व कर सकते हो। जिसके लिए आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आरएसएसबी बोर्ड ने करवाए हैं, आप केवल वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व कीजिए। सबसे पहला तो एक आप जो टेस्ट सीरीज चले, ऑफलाइन चले चाहे ऑनलाइन चले, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कम से कम 70 दिन में आप ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 टेस्ट पेपर पूरे कंप्लीट सिलेबस के जरूर दें, एकदम ईमानदारी से दें। सिलेबस उससे आपका 20% तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए और एक टेस्ट सीरीज। ये दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप बहुत एक अच्छा स्कोर इसमें जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और सीईटी जो वैकेंसी है, ये सीईटी के लिए लगभग ये मान के चलो 50% या 40% क्राइटेरिया कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक आपको पड़ाव है जो पार करना पड़ेगा पटवारी पे जाने के लिए, ठीक है। अगर इसमें
40% या 50% क्राइटेरिया नहीं भी करे ना, तो भी दोस्तों आप अपना टारगेट 175 प्लस का लेकर चलिए। 175 प्लस का टारगेट लेकर चलो, तभी आप पटवार दे पाओगे। और सबसे बेस्ट है 185 तक पहुंचने की कोशिश, ताकि एक सेफ स्कोर हो जाए, एक सेफ जोन में पहुंच जाओ, आराम से आप पटवार मेंस एग्जाम अटेम्प्ट कर सको। और पटवार पे अभी फिलहाल फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी के बाद आराम से 4 से 5 महीने का आपको एक सफिशिएंट टाइम देगा, क्योंकि 2024 के कैलेंडर में तो पटवार कहीं है नहीं, 25 के कैलेंडर में आएगी। तो 25 के कैलेंडर में आएगी तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 महीने का टाइम जरूर मिल जाएगा। तो अभी आप 70 दिन की एक प्लानिंग तय करो, जिसमें आपको सीईटी ग्रेजुएशन जो लेवल है उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब रही बात आपकी सीईटी 10+2, जो आपकी प्रस्तावित है अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर एंड में, ठीक है। ये अक्टूबर एंड में है, यानी कि आज से लगभग आपका 100 दिन का एक स्ट्रेटजी तैयार करो। 100 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस 100 दिन में दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल जो आपने सीईटी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, केवल उस ग्रेजुएशन वाले में मैथ्स के 20 क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में तो मैथ्स के केवल 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों सीईटी 10+2 में मैथ्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं सीईटी 10+2 में। तो आप उस एक महीने में आराम से इजी वे में 2-2 घंटे भी अगर क्लास लो ना, तो मैथ्स का कंप्लीट सीईटी का कोर्स कर सकते हो। वैसे सीईटी के लिए मैथमेटिक्स में 6 टॉपिक अर्थमेटिक के पूरी एडवांस डाली हुई है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में लेवल कम होता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से बचे हुए एक महीने में इस मैथ्स सब्जेक्ट को, और बचे हुए जो आपके सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन वाली एग्जाम में अगर मान लो कोई पार्ट कमजोर रह जाए, तो वो उस एक महीने में कवर कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन में एक महीने का टाइम दिया गया है। अगर बाय द वे ग्रेजुएशन में किसी प्रकार की दिक्कत रह जाए पेपर में, तो उस एक महीने में उन कमियों को आप दूर कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों सीईटी के बारे में एक बिग अपडेट आपके सामने था, एक बड़ी न्यूज थी, जिसमें डेट आ गई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, वेटेज 40%, 50% या 15 गुना क्या रहना चाहिए। मैंने जो भी शिक्षाविद या जो भी इसके सूत्र, जो गुप्त सूत्र से पता चलना चाहिए, उनसे कोशिश करके आपके सामने ये अपडेट दिया है। और रही बात कि अब इस इतने कम टाइम में एक स्टूडेंट एक उधेड़बुन में है कि मैं ऑफलाइन की तरफ मूवमेंट करूं या मैं खुद तैयारी करूं या ऑनलाइन की तरफ करूं। ऑनलाइन कोर्स लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफलाइन जितना आपके पास टाइम नहीं बचा, आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, आराम से सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत ईजी वे में एक बहुत अच्छा आप जनरेट कर सकते हो, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आप अपनी ओवरऑल किसी भी वैकेंसी की तैयारी के लिए अगर कवर अप करना चाहते हो, तो इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद श्याम सर को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपके लिए बहुत जल्द डेली लाइव क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।